नमस्कार। कभी सोचा है कि जो इतने बड़े-बड़े पाइथन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हें आखिर मैनेज कैसे किया जाता है? आज हम पाइथन के मॉड्यूल्स, पैकेजेस और लाइब्रेरीज की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये टूल्स बड़े से बड़े कोड को भी एकदम आसान और व्यवस्थित बना देते हैं। जरा सोचिए, आपने एक शानदार पाइथन प्रोग्राम लिखा और सारा का सारा कोड एक ही फाइल में डाल दिया। अब कुछ महीनों बाद जब आप उस फाइल को दोबारा खोलते हैं तो वो किसी उलझे हुए धागे के गोले जैसी लगती है। समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म। और अगर उसमें कोई गलती ढूंढनी पड़ जाए, वो तो समझिए भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है ना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पाइथन हमें इस उलझन से निकालने के लिए एक पूरा का पूरा टूल बॉक्स देता है। तो आज हम इन्हीं टूल्स को एक एक करके खोलकर देखने वाले हैं और ये समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। चलिए, तो कोड को ऑर्गेनाइज करने की इस दुनिया को परत दर परत समझते हैं। हम सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे सबसे बड़ी बनावट तक जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हिस्से मिलकर एक मजबूत सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल कोई डरावनी चीज नहीं है। ये बस आपकी एक पाइथन फाइल है जिसका एक्सटेंशन होता है .py। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके टूल बॉक्स का एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें आपने सिर्फ एक तरह के औजार, मान लीजिए सारे पेंचकस, एक साथ रखें। मतलब एक जैसा काम करने वाले सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स एक जगह पर। अच्छा, अब जब आपके पास ऐसे कई छोटे छोटे डिब्बे यानी कि कई सारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं तो आप उन्हें एक पैकेज में ऑर्गेनाइज करते हैं। पैकेज असल में बस एक फोल्डर होता है। ये बिल्कुल आपकी वर्कशॉप की उस शेल्फ की तरह है जिस पर आपने औजारों के सारे डिब्बे एक साथ जमा कर रखे हैं। और फिर इस पूरी हायरार्की में सबसे ऊपर आती है लाइब्रेरी। ये बहुत सारे पैकेजों का एक कलेक्शन होता है। वैसे एक बात बताऊं, पाइथन की दुनिया में लोग अक्सर लाइब्रेरी और पैकेज इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप लाइब्रेरी को अपनी पूरी वर्कशॉप की तरह समझ सकते हैं जहां हर तरह की टूलकिट मौजूद हैं। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, लाइब्रेरी हो गई पूरी बिल्डिंग, पैकेज हो गया उस बिल्डिंग के अंदर की एक शेल्फ, और मॉड्यूल है उस शेल्फ पर रखी हुई एक किताब। इस तरह से कोड हमेशा अपनी सही जगह पर बिल्कुल व्यवस्थित रहता है। चलिए, अब इस बिल्डिंग की नींव पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। मतलब हमारी सबसे बुनियादी इकाई मॉड्यूल। आखिर ये हमारा पहला टूलबॉक्स काम कैसे करता है और इसकी जरूरत ही क्यों है? तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब करें ही क्यों? अरे भाई, क्योंकि मॉड्यूल्स हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। सोचिए, एक बार लिखा हुआ कोड हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बंट जाता है और एक जैसी चीजें एक साथ रहती हैं, जिससे सब कुछ एकदम साफ सुथरा और मैनेज लगता है। ठीक है, तो हमने कोड को अपने छोटे छोटे डिब्बों में तो रख दिया, पर जब जरूरत पड़ेगी तो इन औजारों को बाहर कैसे निकालेंगे? यहीं पर इंपोर्ट कमांड का जादू काम आता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहां स्क्रीन पर देखिए, कोड को इंपोर्ट करने के दो मेन तरीके हैं और दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहला, इंपोर्ट स्टेटमेंट पूरे के पूरे मॉड्यूल को ले आता है। ये ऐसा है जैसे आप पूरा का पूरा टूल बॉक्स ही उठा लाएं। जबकि दूसरा, फ्रॉम इंपोर्ट, वो सिर्फ एक खास औजार, मान लीजिए सिर्फ एक हथौड़ा, निकाल कर लाता है और उसे सीधे आपके हाथ में दे देता है। चलिए, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब एक टूलबॉक्स से काम ना चले, तब हम बनाते हैं पैकेज, यानी टूलबॉक्स का एक पूरा कलेक्शन। और मजे की बात यह है कि पैकेज बनाना बहुत ही आसान है। बस एक फोल्डर बनाइए, उसमें अपनी सारी मॉड्यूल फाइलें यानी .py फाइल्स डाल लीजिए और सबसे जरूरी, एक खाली फाइल बनाइए जिसका नाम है init.py। बस यही छोटी सी फाइल पाइथन को बताती है कि सुनो, ये कोई मामूली फोल्डर नहीं है, ये एक पैकेज है। तो जब हम अलग अलग मॉड्यूल्स और पैकेजेस से इतना सारा कोड इंपोर्ट करते हैं तो एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर दो अलग अलग मॉड्यूल्स में एक ही नाम के फंक्शंस हुए तो पाइथन कैसे तय करेगा कि कौन सा वाला इस्तेमाल करना है? इस पहेली का जवाब नेमस्पेस में छिपा है। देखिए, पाइथन इसके लिए एक बहुत सीधा सा नियम अपनाता है, LEGB रूल। वो किसी भी नाम को सबसे पहले लोकल स्कोप में यानी फंक्शन के अंदर ढूंढता है। अगर वहां नहीं मिला तो एनक्लोजिंग फंक्शन में देखता है, फिर ग्लोबल यानी पूरे मॉड्यूल में, और अगर कहीं नहीं मिला तो आखिर में पाइथन के अपने बिल्ट इन नामों में ढूंढता है। मतलब
हमेशा सबसे करीबी से शुरू करके सबसे दूर तक जाता है। तो इन सब मॉड्यूल और पैकेज को समझने का असली फायदा क्या है? फायदा यह है कि अब हम पाइथन के विशाल और शक्तिशाली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लाइब्रेरीज की असली ताकत का एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में आज की तारीख और अभी का समय चाहिए। अब इसके लिए खुद से कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कीजिए और बूम, कुछ ही शब्दों में जो काम मुश्किल हो सकता था वो चुटकियों में हो जाता है। पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक खजाने की तरह है, जो ऐसे ही न जाने कितने शक्तिशाली मॉड्यूल से भरी पड़ी है। तो सवाल यह है कि अब आप इस खजाने में से कौन सा टूल निकालकर अपनी अगली शानदार चीज बनाने वाले हैं? खोज शुरू कीजिए।